हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में गाइस और क्रिप्टो करेंसी के बाकी के कॉइन के प्राइस में एक 5-6% का जो है पंप दिखाई दिया है। क्या उस पंप के पीछे का रीजन है, क्या वो ट्रैप है, रियल है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ बात करेंगे FTX के बारे में भी। सारे अपडेट्स के लिए गाइस आप मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। और अगर आप ऑलरेडी किसी चैनल में ऐड है टेलीग्राम पे जो मेरे नाम से है तो प्लीज एक बार ये स्टैटिस्टिक देख लीजिएगा जिसमें हमारे सब्सक्राइबर, फोटो, वीडियो, लिंक्स आपके सामने है। एक दो अगर यहाँ पे छोटा मोटा अगर कोई डिफरेंस होता है आपका तो ठीक है, पर अगर ज्यादा आपको डिफरेंस मिलता है स्टैटिस्टिक में तो प्लीज इग्नोर करिएगा उस चैनल को। तो गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तो थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। फियर का माहौल है, एक्सट्रीम फियर से हम बचे हुए और मार्केट अगर आप देखेंगे करीब 5% का यहाँ पे अब जो है चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो एक सडन यहाँ पे जो है रैली आई है। और अगर हम बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करते हैं यहाँ पे तो बिटकॉइन का जो प्राइस है गाइस वो चल रहा है यहाँ पे 42,800 की रेंज के बीच में। जो हमारा बड़ा एरिया था रेजिस्टेंस का अगर आप देखेंगे तो वहीं से हम लोग नीचे आए हैं। अब कैसे हुआ आपको थोड़ा सा स्टोरी के साथ बताता हूं। ये तो जब मैं सुबह उठा मैंने देखा यार ये प्राइस बिटकॉइन का कैसे बढ़ गया इतना। मैं कहा चलो भाई फटक से देखते हैं क्या है माहौल। देखा तो एक न्यूज मिली मुझे, पर क्या उस न्यूज से ये पंप आ सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखें मैं 5 मिनट के कैंडल पे हूं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर आप देखें तो हम लोग यहां पे कहीं थे और ये टाइम रहेगा आपका तकरीबन 7:30 का सुबह का। बिटकॉइन का प्राइस था 41,180 की रेंज में चल रहा था जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस था। 5 मिनट के कैंडल में सडन एक पंप आया और हम लोग पहुंचे 5 मिनट के कैंडल में बता रहा हूं आपको करीब $700 का एक आपको पंप यहां पे देखने को मिला। इसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और इसके बाद एक और 5 मिनट की कैंडल में एक हमें करीब अगर आप यहां देखेंगे $1,000 का यहां पे एक ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। न्यूज है इसके पीछे की एक, लेकिन अगर किसी न्यूज की वजह से आपको क्रिप्टो में बिटकॉइन में पंप दिखेगा तो वो कांस्टेंट होगा। यहां पे इस तरीके से नहीं होगा कि एक ही कैंडल में आपको $1,800 का जो है पंप देखने को मिल जाएगा। वो क्या न्यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर न्यूज मिली मुझे, पर वो न्यूज को और जब मैंने चार्ट को यहां पे देखा तो वहां से कहीं ना कहीं समझ में आया कि चार्ट पता नहीं कैसे गायब हो गया। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा अभी। तो न्यूज और वो जब मैंने दोनों को मिलाया तो मुझे दिखाई दिया कि यार ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इस पूरे के पूरे चार्ट में। और उसके बाद जब मैं एक दूसरी जगह पहुंचा तो मुझे वहां से समझ में आया कि सारी की सारी कहानी एक्चुअल में क्या हुई है। तो पूरे का पूरा अगर आप देखेंगे तो लिक्विडेशन का गेम हुआ है। शॉर्ट्स अगर आप देखेंगे एक्सचेंजेस पे तो आप तकरीबन 77.8 मिलियन का जो है शॉर्ट यहां पे हुआ है। हर एक एक्सचेंज का अगर आप देखेंगे पिछले 4 घंटे का तो आपको पता चलेगा किस तरीके से किस बड़ी क्वांटिटी में यहां पे शॉर्ट हुए हैं। तो सिर्फ लिक्विडेशन का गेम था ये, जो हमें एक सडन पंप यहां पे देखने को मिला। लेकिन इस पंप में अब इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी हमें देखना कि हम लोग यहां तक तो पहुंच गए, पर क्या हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, जिसके चांसेस थोड़े कम है फिलहाल के लिए। सस्टेन नहीं कर पाए तो मतलब क्या होगा, मतलब वही है थोड़े टाइम बाद फिर से प्राइस नीचे हो सकता है और हम लोग फिर से उसी लेवल पे हमारे पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हम लोग नीचे की तरफ भी यहाँ पे जा रहे हैं, पर अगर फिर से वॉल्यूम अगर हमारे पास आता है उसको सस्टेन कर पाता है लिक्विडेशन के अलावा तो हम लोग कुछ बेटर यहां पे जो है देख सकते हैं। वैसे भी ट्यूसडे का दिन चल रहा है तो ट्यूसडे से हमें उम्मीद भी है कि हमें कुछ देखने को मिलेगी रैली, जैसा कि हमने कल भी बात करी थी। पर वो इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा था कि जब बाहर के मार्केट खुलेंगे तो कुछ यहाँ पे जो है रैली हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस एक काम हम लोग और भी करते हैं कि एक बार मार्केट जो है बाहर का भी देख लेते हैं, जो मैंने एक्चुअल में देखना भूल गया। तो अगर आप पेज लोड हो रहा है, चलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एशिया का मार्केट तो हमें ग्रीन दिख रहा है फिलहाल अभी के लिए। और अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करें ये भी ठीक है, न्यूट्रल ही है ये भी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट तो ठीक है, कुछ ग्रीन भी अगर आप एशिया में देख रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको यहाँ पे जंप मिल रहा है, पर ठीक है न्यूट्रल और हल्का फुल्का जो अप है खैर वो फिलहाल एशिया का मार्केट है यहाँ पे। चलिए जी, तो बिटकॉइन के बारे में हमारी बात हो गई है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको उसकी पूरी एक कैंडल के साथ क्लोज होना पड़ेगा। डे की कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट एक कैंडल तो क्लोज हो तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ यार सब ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट मजबूत लेवल है वो तो हमारा फिर ये वाला है। कौन सा?
ये आपका अराउंड 48 जो हमारी जो 200 डेज की मूविंग एवरेज की कैंडल कट रही थी, जो यहाँ पे बन रही थी। पर ये इससे पहुंचने से पहले भी अगर हमने जो एक और चार्ट जो हमने बात करी थी, जिस रेंज में बिटकॉइन जो है हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने यहाँ पे रखी है, ये करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 10 जनवरी से अब तक का जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था उसके बेस पे रखा था। इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये 46-45,000 वाला जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार इस लेवल से बाहर निकलता है, एक आध कैंडल क्लोज करता है, तो डेफिनेटली ये जो बड़ा वाला हमारे पास है 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये भी ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एक गोल्डन क्रॉस के चांसेस होंगे। और गोल्डन क्रॉस आप लोग जानते हैं जब आता है, एक हमें रन जो है अच्छा वाला यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस अभी चलेगा। लिक्विडेशन की कहानी हुई है खत्म, उसके बाद कैसे चलता है यहाँ पे। अब गाइस अगली हम लोगों ने जो बात करते हैं, जो एक अपडेट जो मैंने आपको बताया था, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट हेज फंड में से जो आता है, उनका बोलना है कि भाई क्रिप्टो में हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो रे डायलो के बारे में अगर आप बात करते हैं, ये है वहाँ के जो हम लोग यहाँ पे हेज फंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसके फाउंडर हैं। तो इन्होंने बोला है कि यार मैंने बिटकॉइन जो है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और सीरियस मनी के तौर पे मैं उसको यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये पहले टाइम पे अगर आप बात करेंगे, आज से जब मैं काफ़ी टाइम पहले की बात करता हूँ, तो ये क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं होते थे। पर अब ये इनका एक अनाउंसमेंट बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इसमें बिटकॉइन के अंदर। तो ये कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है अभी के लिए, क्योंकि इसके अलावा जो न्यूज़ है वो नेगेटिव भरी हुई है मार्केट में। पर उन सब के बीच में ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इस न्यूज़ का इफेक्ट भी पड़ना चाहिए था, पर अगेन वो ऐसा नहीं पड़ना चाहिए था कि एक 5-5 मिनट की कैंडल जो है आपको मार्केट पंप करके दे दे। ये थोड़ा करके अगर कांस्टेंट दिखता तो हमें समझ में आता। इस वजह से मुझे पर्सनली लगा कि कहीं ना कहीं कुछ इशू है, और वो इशू हमें यहाँ पे देखने को भी मिला लिक्विडेशन का जो गेम है। FTX के बारे में गाइस काफ़ी टाइम से आप लोगों को मैंने कई सारी चीज़ें बोली हैं, और अगर मैं आपको लॉन्ग रन पे बोलूं तो FTX जो है वो लंबे टाइम के लिए लॉन्ग रन पे कुछ कर सकता है। आने वाले टाइम में जो BNB ने करा है, हो सकता है हमें FTX टोकन भी करता हुआ दिख जाए। एक छोटा मोटा अमाउंट ऑफ FTX पे अगर लगाना चाहें लगा के छोड़ सकते हैं, अगेन लगा के छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखने के बाद अब आप हर 2 दिन बाद देखें यार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो वाला काम नहीं। पर हाँ, लॉन्ग रन पे लगा के आप रख सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री में चले FTX के, अपडेट है FTX के बारे में एक और भी, कल मैंने शेयर भी करा था। तो अभी ये यहाँ पे यूरोप और UAE के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी अपने एक्सपेंड कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी इनकी जो डील्स हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं यहाँ पे। बड़ी बड़ी डील, चाहे मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रही है, इंस्टीट्यूशन के साथ चल रही है, स्पोर्ट्स में चल रही है, वो भी 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल की डील। तो आने वाले टाइम में FTX जो है हमें अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। प्राइस के बारे में गाइस बात करें तो अगर आप चार्ट देखेंगे, तकरीबन 200-300 के करीब ही ये यहाँ पे चल रहा था। वो टाइम पे जब अगर आप ये देखेंगे तो जब हमारा लास्ट ईयर, जब हमारा स्टार्ट हुआ था रन जो था, वो टाइम पे इसने लिया था पंप, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अभी तक का अगर गया है, आप देखना चाहें तकरीबन आप यहाँ पे देखेंगे तो 5900 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई जो है इसका भी गया है यहाँ। तो अभी की बात करें तो तकरीबन 3500 के करीब यहाँ पे चल रहा है। तो लॉन्ग रन पे आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनका एक्सचेंज जो है ग्रो कर रहा है, इनकी बड़ी बड़ी डील्स हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, तो FTX जो है आपको अच्छा रिजल्ट लॉन्ग रन पे यहाँ पे दे सकता है। पर अगेन ध्यान रखनी इस बात को, मैं लॉन्ग रन के बारे में बात करता हूँ। BNB भी एक दिन में BNB नहीं बना, BNB का प्राइस एक दिन में ऐसा नहीं किया, टाइम लगा है। ओवरऑल अगर आप पीरियड देखेंगे टाइम लगा है। हम लोग WRX के बारे में बात करते हैं कि WRX एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, कहाँ प्राइस था 100 रुपीज़ तक भी उसने वहाँ पे टच करा है, 100 से ऊपर भी गया है वो। तो आप देखेंगे जंप जो है वो काफ़ी बड़ा है। अगर हम लोग देखें सिंगल डिजिट से आप 3 डिजिट तक अगर पंप कर रहे हैं एक साल के अंदर, तो एक अच्छा रिजल्ट वहाँ पे गया है। तो उस हिसाब से एक जीरो जो है यहाँ पे FTX के प्राइस में भी लग सकता है, जो करंट प्राइस है उसके साथ में मैं एक बोल रहा हूँ। पर अगेन थोड़ा टाइम अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो आपको कैपेबिलिटी है। FTX के बाद अगर कोई फंड या इस तरीके की चीज़ें एक्सचेंज में क्रिएट नहीं होती है, जिस तरीके से पार्टनरशिप इनकी चल रही है, तो एक जो रिजल्ट है ये हमें यहाँ पे दे सकता है। तो ये था गाइस वीडियो फिलहाल।
बिटकॉइन के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को देखना है, अभी हमें मॉनिटर करना है यहाँ पे। खैर मेरे लिए अच्छा हुआ ये, क्योंकि मेरी कुछ कॉल्स लगी हुई थी सोलाना की जो मेरी हिट हो गई यहाँ पे, तो एटलीस्ट ठीक है, अभी चिंता की बात यहाँ पे खत्म है। सोलाना वही मेरा फेवरेट कॉइन है जो अक्सर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरे डेली ट्रेडिंग के लिए। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको लाइक और शेयर करिएगा, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो मैंने बात बोली लिक्विडेशन की, आप लोग सहमत है नहीं है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने ट्रेड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा, एटलीस्ट समझ में आता है कि जो ऑडियंस है हमारी वो किस तरीके से और क्या सोच रही है क्रिप्टो के बारे में। इस चीज़ को मत बोलिएगा क्रिप्टो बेकार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्रिप्टो बेकार है, पर हाँ गलत टाइम में अगर आप एंट्री लेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप बोलेंगे क्रिप्टो बेकार है। पर उसका बेकार वर्ड के अलावा कुछ अगर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आप लोगों का क्या आप लोग फॉलो करते हो, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।